हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की बात कर लेते हैं ट्रेड की। आज दिन है 26 मई, मंडे का दिन है। अभी इस पूरे महीने में बस 5 सेशन है। आज पहले सेशन में हमारा लॉस हुआ है, 15-16 पॉइंट का लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस बहुत ही छोटा है। आपको पता है कि हम लोग प्रॉफिट लगभग 80, 100, 110, 120, 160, 180 पॉइंट का भी कर लेते हैं। लॉस हमारा छोटा होता है। दरअसल ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अभी जब कभी हमको लगता है कि हमारी ट्रेड गलत पड़ गई है ना, तो हम लोग उसमें उस केस में जो है लॉस लेके निकल जाते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो चार्ट है मैं आपके सामने लगाया था, ये स्पॉट का चार्ट है, ये हमारा ऑप्शन का चार्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने 918 पे लिया था। 918 पे कितने पे? 688 पे एक लॉट केवल। ठीक है, और 919 पे 673 पे निकाल दिया। ठीक है, आज हुआ क्या? देखिए आज हमने क्या सोचा था शुरुआत में। दो तीन चीज़ें हम लोग देखते हैं कि ट्रेड डिसाइड करते हैं कि कैसे लिया जाए। तो पिछला मोमेंटम देखना पड़ता है। पिछला मोमेंटम खुलने के बाद ऊपर गया था, तो चार्ट कभी रिपीट नहीं होता। आज सेम चार्ट वही हुआ, मतलब मार्केट खुला, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, देन ये कंटिन्यूशन में जा रही थी। देखो इस तरह से कभी भी होता ना कि चार्ट रिपीट करता नहीं जल्दी। तो आज बिल्कुल भी मेरा जो है डाउन साइड का ट्रेड लेने का मन था शुरू से ही, बट मार्केट ने ऐसा कुछ बना दिया। ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई। बड़ी कैंडल अगर नहीं बनती, छोटी बनती ना, तो मार्केट रिवर्स मार देता, लेकिन बड़ी कैंडल बन गई। तो अब क्या हुआ? अब इस कैंडल को देखते हुए तो जो करंट कैंडल होती है, जो करंट कैंडल्स बनती है प्रेजेंट सेशन की, उसके ऊपर चीज़ें ज़्यादा देखना, फोकस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ भी बहुत काम आती है। पिछले सेशन में क्या हुआ कि खुलते ही मार्केट ऊपर गया और ऊपर गया बार बार। ठीक है, आज यही चीज़ मेरे लिए परेशानी वाली बन गई कि मुझे लगा कि यार ये मार्केट जो है, इसने ग्रीन कैंडल बड़ी बना दी है, 200-250 पॉइंट की, देन कंटिन्यूशन में जा रहा है, लूँ कि ना लूँ, इसी में फंस गया। ठीक है, बाद में मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया थी, ये इस वाले पे 18 पे। ठीक है, 18 पे मैंने बना लिया। ये देखो ये वाली कैंडल पे, अब 18 पे बना लिया। देखो ऐसा नहीं कि बनाने के बाद ट्रेड कोई ख़राब था, ठीक है, लेकिन देखो ये ट्रेड अगर बहुत परफेक्ट होता तो ये तुरंत मुझे प्रॉफिट देता। ठीक है, और मैं आज रुका नहीं। मैं रुका नहीं, हालांकि इसने मुझे लॉस भी नहीं दिखाया, बट ट्रेड बनाने के बाद मुझे लगा यार मैंने फोमो में ट्रेड बना ली है। ठीक है, और जब वो एक तो मुझे महंगी मिल गई, ये प्राइस इस समय आ गया था 650 पे, मुझे मिला 690 पे। 690 के बाद ये लौटने लगा, तो मैंने इसी कैंडल पे से निकाल लिया। जैसे ही निकाला तो मार्केट ऊपर गया। समझने की बात यह है कि क्या मुझे 100 पॉइंट देता? 690 पे मैंने बाई की थी, 100 पॉइंट मुझे इस वाली कैंडल पे भी नहीं मिले, फिर ये वापस आने लगा। ठीक है, तो ये मार्केट में जैसा कि आज बताया था कि डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है, ये ट्रैप के लिए कैंडल बन सकती है। ठीक है, वो मुझे लगने लगा बाद में। ठीक है, लेकिन बाद में देखो कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत करने के बाद मार्केट कैसे निकला। यहाँ से बढ़ा, फिर 70-80 पॉइंट नीचे, फिर बढ़ा, फिर कुछ पॉइंट नीचे, अच्छे खासे पॉइंट नीचे। यार इसमें आप ट्रेड बनाओगे तो निकल जाओगे। ठीक है, फिर ऊपर गया, देन मार्केट फाइनली यहाँ पे गया। अब समझने की बात है कि यहाँ मैक्सिमम हमको कितना टारगेट मिलता है, जहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी उसके हिसाब से हमको मैक्सिमम 120 पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो देखो ये ट्रेड हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने कोई गलत ट्रेड ले ली, और इसे ये भी नहीं कहेंगे कि सही ले ली। ठीक है, दोनों है, क्योंकि मार्केट में एक एनालिसिस हमारा ये भी कह रहा था कि मार्केट नीचे आना चाहिए, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना था। ठीक है, तो वो भी हमारे ध्यान में था, जिस कारण से हम इस ट्रेड में टिक नहीं पाए। लेकिन यही अगर यही आज अपसाइड के मोमेंटम का डे होता, यानी कि यही मोमेंटम जो पिछला मोमेंटम ये डाउन साइड का हुआ होता पिछली बार, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ रुके रहते और शायद ये तब और भी तेजी से ऊपर बढ़ता। लेकिन इसे खुद पता था कि इसे आज नीचे आना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ऊपर एसएल ही नहीं है। इधर देखो, ऊपर एसएल ही नहीं है। ये दो लेवल मैंने डाल रखे, इनको इग्नोर करिए। ठीक है, ऊपर एसएल नहीं है। अरे जब ऊपर एसएल नहीं है तो मार्केट क्यों जाएगा ऊपर? ये भी तो सोचो। तो कहीं ना कहीं से नीचे आना था, लेकिन ये ग्रीन कैंडल ने सारा काम खराब कर दिया। अब मैंने आज फोमो में आके ले भी लिया, और ये मुझे अगर टारगेट देता भी तो 100-120 का दे देता, वो भी बहुत रुकने के बाद। वो भी एज का टारगेट है, एज मतलब किनारे पे, एकदम एकदम किनारे पे आके, तब उतना रुकता है, कोई नहीं रुकता, ये भी है कि तो इसलिए हम 70-80 पॉइंट का टारगेट आज का कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन रुकने का इतना हिम्मत ही नहीं आई भाई, क्योंकि यहाँ से नीचे आने लगा और एक गलत प्राइस मिल गया, इसलिए हमको तुरंत निकालना पड़ा। तो बाद में हालांकि हम देखते हैं कि निकलना हमारा सही था कि नहीं। कई बार 10 में से 7 से 8 बार सही होता है। आज निकलना
चार्ट ने तो फिलहाल ये बता दिया कि आपने निकल के सही नहीं किया, गलत किया, ठीक है। तो खैर हम इससे नहीं कहेंगे, हम अपने एनालिसिस के हिसाब से कहेंगे। तो अच्छी बात ये रही कि छोटे से पॉइंट में निकाल दिया। अब देखो मैंने कहा था ना कि मार्केट में डाउन साइड पे आने का दिन हो सकता है, क्योंकि ऊपर ऐसा है नहीं। अब देखो मार्केट डाउन पे आया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुट में, एक तो बात क्लियर था कि इतना बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद पुट लोगे, कहीं भी लोगे ना, तो पुट में यार तुम्हें मार्केट लपेट देगा सब जगह। देखो यहाँ सब पुट वालों को सबको लपेट दिया, यहाँ तक सबको लपेट दिया। असली कहाँ से ट्रेड बनता है, वो ट्रेड बनता है देखो यहाँ पे। ये ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, जब फेल हुआ तो इस वाली, जब ये रेड कैंडल बनी, इसके बनने के बाद इस वाली कैंडल पे कहीं ना कहीं फिर पुट का ट्रेड बनता है, ठीक है। तो इतनी देर बाद बनता है, तो कोई रुक सकता है तो ठीक है, वरना अपना जो ट्रेडिंग का स्टाइल है उसमें इतना देर रुकने का नहीं है कि 10:30 बजे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग का मोमेंटम कैच करना पड़ता है। मॉर्निंग के मोमेंटम में हमें कोई फेवरेबल कंडीशन मिली नहीं पाई जिसमें हम ले सकते थे, ठीक है। क्योंकि आप ही सोचो यार, ये जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल में भी ये प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं, इतना नहीं बढ़ा, क्योंकि जितना बढ़ा देन जितना घट गया फिर उतना नहीं बढ़ गया। नहीं तो डायरेक्शन आज वही होती ना, तो ये प्रीमियम भी अच्छा खासा बढ़ता, ठीक है। 750 से 830, 80 पॉइंट बढ़ा मात्र, देखो इतने बढ़िया अच्छे से मोमेंटम में। और दिन तो ये समझो कि 140 150 पॉइंट ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो ये मार्केट को भी पता था कि वो बस ट्रैप ही बिछा रहा है। तो मुझे भी इसकी थोड़ा सा चार्ट का अंदाजा है, तो ये मुझे पता था कि ट्रैप बिछा रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो वही ये कर रहा था, तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं बना। तो आज का ट्रेड यार कॉन्फिडेंस बना नहीं, अपने फेवर में गया तो, लेकिन बस यही है कि यही ट्रेडिंग होती है, यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है कि आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा कोई ट्रेड में तो आप ना लो। और अगर गलती से ले लिया, आपको रियलाइज़ हो गया है कि मैंने गलत कर दिया, तो तुरंत निकल जाओ, ठीक है। मैं तो अपनी ट्रेड से तुरंत निकल गया, हालांकि इसने बोल दिया कि भाई हमने तो आपको फ़ायदा दे दिया था, आप तुरंत निकल गए, आपकी गलती है। बट मैं फिर भी अपनी गलती फिलहाल मैं ऐसे नहीं मानता, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल ही वही है। क्योंकि अगर मेरे रूल्स और मेरे रेगुलेशंस ने नहीं बोला कि अब यहाँ पे रुकना चाहिए, तो मैं नहीं रुका, ठीक है। भले ही मार्केट उसके बाद रिजल्ट दे दे, ठीक है। और फिर दोबारा हमने पुट साइड का कोई ट्रेड बनाया नहीं। अगर मैं बनाता तो यहीं पे बनता। अब ये कि मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो मेरा ये मानना था कि मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक डाउन करेगा। अभी भी मैं मान रहा हूँ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आज क्लोज शायद करे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कुछ इस तरह का ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी का मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, देखिए। बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी ये सब काम कर चुका है। बैंक निफ्टी ने अपने इस प्राइस का क्लोजिंग का जो इस आज की ओपनिंग का ब्रेकडाउन कर दिया, कल का क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन कर दिया। अब ये फर्दर नीचे शायद ही आए, यहाँ से कंटिन्यू करेगा, बट इसने नहीं किया, तो अब ये भगवान जाने ये नीचे दोबारा आएगा कि नहीं। अगर बैंक निफ्टी नहीं करता तो ये इस और इस प्राइस का ब्रेकडाउन कर सकता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि शायद ये बैंक निफ्टी के साथ ये भी शायद ऊपर निकल जाए। अपनी देखो ट्रेड का मैंने एनालिसिस बता दिया कि यही होता है कि जब आप ट्रेड डिसिप्लिन से करते हो तो आपको कुछ चीज़ों में देखनी पड़ती है। कई बार आपको ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ये भी एक बड़ा ऑब्स्टेकल है कि आपको तो दिख रहा है ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आज का मार्केट चला तो ऊपर गया बिना एसएल के, मतलब पूरा नहीं गया, बाद में नीचे आया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कई बार, अगर ऊपर एसएल नहीं है, मार्केट ने एक बार रिट्रेस किया तो एक बार तो ऊपर भागेगा, दूसरी बार में बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। बड़ी रेड कैंडल बनाता है, फिर वो फेल होती है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, जिसमें पुट वालों को बहुत परेशान करता है, तब नीचे आता है। बहुत बार एक ही बार में नीचे आ जाता है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे कॉल की ट्रेड में मैं रुका नहीं जब मुझे लगा कि गलती हो गई। हालांकि वो गलती बाद में मार्केट ने बता दिया कि वो गलती नहीं थी, लेकिन नहीं, हमारे रूल के हिसाब से, वो मेरे रूल के हिसाब से गलती थी, तो मैं निकल गया। बड़ी बात ये है यहाँ पे देखने लगे रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट रहा केवल 15-16 पॉइंट का लॉस, जो कि ना के बराबर है, ठीक है। लगभग 280-290 पॉइंट का लॉस, वो ना के बराबर है। ब्रोकरेज जोड़ के आप लगभग 400 रुपये बोल सकते हो। एक अच्छा ट्रेड आपको ये पॉजिटिव कर देगा और आपको अच्छे प्रॉफिट में लाके खड़ा भी कर देगा, ठीक है। आई होप कि आपको साइकोलॉजी समझ में आई होगी। ट्रेड बहुत छोटा रहा, ठीक है, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का ट्रेड था। और साइकोलॉजी आपको समझी, इतना वीडियो में बताने का यही मतलब है कि देखो कौन कौन साइकोलॉजी, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कौन कौन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, कैसे डील करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके रूल्स ही आपको मार्केट में ऊपर ले जाते हैं, तो मार्केट नहीं ले जाता कभी आपको ऊपर, ठीक है ना, रूल्स। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल के सेशन में। कल है ट्यूसडे, सेंसेक्स के एक्सपायरी है, लेकिन एक्सपायरी से हमको कोई लेना देना नहीं। कल अगर थर्सडे भी होता ना, तो भी हमको सेंसेक्स में ही काम करना था, तो करेंगे काम सेंसेक्स में ही करेंगे, ठीक है।
तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।